श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है 36वां प्रवचन प्रारंभ है और मंत्र नंबर 17 की व्याख्या, 17 से लेकर 19 तक की व्याख्या चल रही है। तो आज जो है पेज नंबर 493 से आगे लेते हुए स्वामी जी एक सुंदर दृष्टांत स्वामी जी दे रहे हैं श्री रामचंद्र भगवान का। कहते हैं, श्री रामचंद्र जी भगवान के पेट में एक बार कागभुसुंडी जी घुस गए थे तो उनको कोटि कोटि ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। यशोदा मैया ने तो भगवान के मुंह में ही झांक कर देख लिया, भीतर नहीं घुसी कि बाबा कहीं खो जाएंगे। कौशल्या मैया भी भीतर नहीं घुसी, दोनों मैया भीतर नहीं घुसी, ना यशोदा मैया ना कौशल्या मैया। और अर्जुन को तो बाहर ही बाहर दर्शन हुआ। केवल कागभुसुंडी जी भीतर घुसे और भीतर घुसकर कोटि कोटि ब्रह्मांड उन्होंने उनके पेट में देखा। बृहत का अर्थ है कि कागभुसुंडी जैसे महात्मा को जिनके पेट में कोटि कोटि ब्रह्मांड दिखे, वह बृहत माने निर्तिशय बृहताशाली, जिससे बड़ा और कोई नहीं। ऐसे बड़प्पन को माने देश काल वस्तु से अपरिच्छेद को धारण करने वाला, उसका नाम बृहत। यह अपरिच्छिन्नता भी परमात्मा का स्वरूप नहीं है। या कभी कभी कोई बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं तो वह ऐसी दिमाग में बैठ जाती है कि सम्मोहित हो जाता है, हिप्नोटाइज्ड हो जाता है। इंसान अपने आप से अपरिच्छिन्नता परमात्मा का स्वरूप नहीं है। हिप्नोटाइज हो जाता है इंसान अपने आप से। आगे कहते हैं कि अपरिच्छिन्नता परमात्मा का स्वरूप नहीं है। परिच्छिन्नता का निषेध करने के लिए अपरिच्छिन्नता परमात्मा में अध्यारोपित है, अपवाद है। अपवादात्मक परमात्मा को अपरिच्छिन्न बोलते हैं। बोले परिच्छिन्नता के अभाव का नाम अपरिच्छिन्न, और परिच्छिन्नता और अपरिच्छिन्नता दोनों का जो अधिकरण है उसको परमात्मा बोलते हैं। परिच्छिन्नता और अपरिच्छिन्नता दोनों को प्रकाशित करने वाला जो है वह स्वयं प्रकाश है। यह जब अध्यारोप और अपवाद की कोटि में रखते हैं तो वेदांती लोग कहते हैं कि साकार भूमि परिच्छिन्न होती है और निराकार ईश्वर अपरिच्छिन्न होता है। एक सीढ़ी आगे रह जाती है और जब वैष्णव महात्मा ईश्वर का वर्णन करते हैं तब कहते हैं कि ठीक है, परिच्छिन्नता के अभाव का नाम अपरिच्छिन्नता है, परंतु यह अपरिच्छिन्नता के निषेध के लिए कल्पित है। जो असली परमात्मा है वह तो परिच्छिन्नता और अपरिच्छिन्नता दोनों से विलक्षण है। जब दोनों से विलक्षण है तब वह पीताम्बरधारी मुरली मनोहर भी है और वह निर्गुण निराकार निर्विशेष निर्धर्मक परमात्मा पर ब्रह्म परमात्मा भी है। अपरिच्छिन्नता पहले जो परिच्छिन्नता है उसमें कृष्ण नहीं है। वृंदावन के प्रेमी लोग जो बोलते हैं ना, अपरिच्छिन्नता के द्वारा अपवाद्य अथवा अपरिच्छिन्नता के द्वारा निषेध जो परिच्छिन्नता है उसमें कृष्ण नहीं है। वृंदावन के प्रेमी लोग जो बोलते हैं ना, अपरिच्छिन्नता के द्वारा अपवाद्य अथवा अपरिच्छिन्नता के द्वारा निषिद्ध जो परिच्छिन्नता है उसमें कृष्ण नहीं है। परिच्छिन्नता का निषेध किया अपरिच्छिन्नता ने और स्वानुभूति में परिच्छिन्नता अपरिच्छिन्नता दोनों को कल्पित कर दिया। नभ द्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च हंसो दीहि नभ द्वारे पुरे ललायते
हंस माने परमात्मा। ये अब 18वें मंत्र की व्याख्या यहाँ से चली कि हंस माने परमात्मा। हंस उसको कहते हैं जो अविद्याम तत्कार्यम च नाश्यति इति हंस, जो अविद्या और अविद्या के कार्यों को नष्ट कर दे, उसका नाम हंस। यह महात्मा लोग होते हैं ना, हंस परमहंस, तो ये कोई चिड़िया घोड़े ही हैं? ये तो वह बात है कि भक्तों के एक पक्ष ने कहा कि सबसे बड़े भक्त काकभुसुंडी जी, कौवा, क्योंकि अपने को जब दीनता होगी तब ना ईश्वर मिलेगा, बढ़िया पक्षी होगा तो कैसे मिलेगा ईश्वर। फिर एक ने कहा कि तोता रटंत शुक, तो वेदांतियों ने कहा कि हम ना तोता न कौवा, हम तो हंस, उनके काक हैं और उनके शुक हैं और हमारे तो हंस हैं। बढ़िया पक्षी चुना, राष्ट्रीय पक्षी मोर नहीं है, हंस है अपना, हंस ही सर्वोत्तम है। हंस में पहली बात है कि श्वेतिमा होती है, श्वेत होता है, अतः वह निर्मल होता है, और दूसरे उसमें विवेक की प्रधानता होती है। प्रणाम भवन, आज हम विराम, इस मंत्र को कल से फिर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।